7 से 10 दिनों के बीच में आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे थे। तो यूट्यूब पे तो आपने कमेंट्स किया ही किया, इसके अलावा व्हाट्सएप पे एंड देन इंस्टाग्राम पे मेरे बहुत सारे मैसेजेस आए थे। मैंने बहुत सारे मैसेज का रिप्लाई अभी तक नहीं दे पाया, बट कुछ स्टूडेंट्स को मैंने रिप्लाई दिया है। और वो क्वेश्चंस ये थे कि सर मैंने कैलकुलेट किया है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे तो 50% आने वाले हैं, बट मुझे 50% आ रहा है, बट मुझे फिर भी साइंस लेना है, तो क्या मैं साइंस ले सकता हूँ 50% के ऊपर? अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी सवाल था कि सर मेरा तो 50% से भी कम आ रहा है, बिलो 50% मेरा स्कोर है, तो क्या इस कंडीशन में मुझे साइंस मिल पाएगा? और साइंस में भी दोनों ही चीज़ों की बात आप कर रहे थे, एक पीसीएम हमारे पास एक ऑप्शन, दूसरा जो पीसीबी है, तो क्या आपको साइंस मिल सकता है, नहीं मिल सकता? उसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे अभी आज के अपने वीडियो में। और अगर आपका मार्क्स कम आ रहा है तो आपको कैसे साइंस मिलेगा, सारी चीज़ें बता दूँगा मैं यहाँ पर। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। एक तो यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी कि स्टैंडर्ड जो आपका एक स्टैंडर्ड जो क्राइटेरिया फिक्स किया गया है, उसके बारे में पहले बताते हैं। फिर उससे हट करके जो एक्सेप्शन है, जो आपको दिया जाता है, जहाँ पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं, वो भी आपको पूरा क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर आप चूँकि क्लास 11th पे नेविगेट कर रहे हो, तो यहाँ पे सारा आपको बता देंगे हम, मार्क्स, सब्जेक्ट प्रेफ़रेंस, एप्टीट्यूड के बारे में। इन 3 चीज़ों के ऊपर हम डिटेल यहाँ पे चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके बेसिस पर ही ओवरऑल मेन तो ये 2 फैक्टर्स होते हैं एडमिशन लेने के लिए। और ये जो फैक्टर एप्टीट्यूड, ये आपको खुद के अंदर चेक करना होगा कि आप जो स्ट्रीम चूज़ करना चाहते हो, क्या ये स्ट्रीम आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं अपने साइंस स्ट्रीम में पीसीएम के बारे में। तो साइंस में 2 तरीके का स्ट्रीम आपको मिलता है, एक पीसीएम और एक पीसीबी। तो पीसीएम में जो सबसे मेन जो सब्जेक्ट है आपका, वो होता है मैथ्स। तो अगर किसी को पीसीएम लेना है तो मेक श्योर करना कि आपका मैथ्स काफ़ी अच्छा हो पहले से, या फिर अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा है, तो इतना ध्यान रख लेना कि आप मेहनत करने को तैयार हो अपना मैथ्स को ठीक करने के लिए। तो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया आप सभी को पता है कि 60% अगर ओवरऑल आपने स्कोर किया है, अब मैथ्स में आपका 70% यहाँ पे मार्क्स होना चाहिए। अब ये मार्क्स कई बार स्कूल टू स्कूल वेरी करता है, तो 65 से लेकर के अगर 70 तक आप स्कोर कर रहे हो मैथ्स में या फिर साइंस में अपने, तो फिर आप एलिजिबल हो। तो ये एक हमने एग्जाम्पल रखा कि किसी स्टूडेंट का मान लो 65% आता है एंड 75% मैथ्स या साइंस में है, तो वो एलिजिबल है। ये एप्टीट्यूड अपने अंदर आप चेक कर लेना कि क्या आपके अंदर वाकई में एक स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल मौजूद है कि नहीं। अब एनालिटिकल बहुत सिंपल सी चीजें हैं समझने के लिए, आपको सिंपल समझना कि भाई आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। क्वेश्चन को सॉल्व करना, उसको सॉल्व करके जो आंसर निकालने का जो अटेम्प्ट होता है, वो आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना होगा चीजों को। ठीक है? अब वो सिंपली अगर आप मैथ सॉल्व कर रहे हो, तो मैथ्स में ही आपको वो चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है सर, ये तो हुआ हमारा स्टैंडर्ड जो एक होता है, वो हमारा सेट किया हुआ है। अब बात करते हैं, हम नीचे आएंगे, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको रेंज बताता हूँ 45% से लेकर के, ठीक है, 45% टू हम यहाँ पे अपना 60% से नीचे, अब जितना ही मान लो। देखो ओवरऑल जहां तक मेरा जहां तक मेरा देखा हुआ है, तो 55% तक अगर आप लाते हो, तो वहां पे भी इजिली आपको साइंस मिल जाता है, क्योंकि कई बार सीट्स अवेलेबल होती है। लेकिन अगर मान लो 45% से लेकर के 55% के बीच में अगर आप बिलोंग कर रहे हो, तो क्या इस केस में आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो साइंस में, वो समझते हैं। तो पहली बार तो हाँ, आप बिल्कुल एडमिशन ले सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं, एडमिशन आपको बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है? तो ये एक तो आपके लिए एकदम ग्रीन सिग्नल है कि एडमिशन आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा? इसके लिए आपको पहला एक काम करना है हमें, वो ये काम करना है कि भाई हमें 2 से 3 स्कूल्स में अप्लाई कर देना है। 2 से 3 स्कूल्स में आपके एरिया के अकॉर्डिंग जो भी वहाँ पे दिख रहा हो, जो आपके लिए अफोर्डेबल भी हो, जहाँ से आपके लिए रीच भी आसान हो, आपको अप्लाई करना है। और उसके बाद हम वेट करेंगे मेरिट लिस्ट का, क्योंकि मेरिट लिस्ट आपका आता है और आपको यहाँ पे सीट्स अलॉट हो जाएँगे अगर आपका मार्क्स इसके अंदर भी बिलॉन्ग कर रहा है तो। ये मैं इतनी यकीन से इसलिए कह पा रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने साइंस लिया था 11th में, तो मेरा एक फ्रेंड का जो मार्क्स था वो इवन 44% था। ठीक है? 44% था, बट उसको फिर भी साइंस मिला था। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, मिनिमम मार्क्स अगर आपका कम आ रहा है, 45% है, उससे भी कम है, तो भी आपको साइंस अगर मिल रहा है, तो इस बेसिस पे मिलेगा कि आपका मेन सब्जेक्ट में स्कोर कितना अच्छा किया गया है। अगर आप पीसीएम लेने के ख्वाहिशमंद हैं, तो मेक श्योर करना है कि आपका मैथ्स में 60 से प्लस तो मार्क्स आ ही रहा है। और अगर 70 प्लस मार्क्स आपका आ रहा है, तो फिर आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर आपको साइंस मिल जाने के। ठीक है? क्योंकि ओवरऑल स्कोर आपने लो किया है, तो एक पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट होता है, वहां पर आपका अच्छा मार्क्स होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री में ओवरऑल अगर आप 60 तक जा रहे हो चलेगा, बट चूंकि आप पीसीएम लेना चाहते हो, तो पीसीएम के लिए मैथ्स आपका अच्छा होना चाहिए। तब जाकर के आपको इन मार्क्स के साथ भी, अगर आप 45 44 या उसके बाद 45 से 55 के रेंज में भी अगर आपका मार्क्स ओवरऑल आता है, तो आपको पीसीएम आराम से मिल जाएगा। सो उम्मीद है आपको पीसीएम का जो भी यहाँ पे फंडा था वो क्लियर हुआ होगा। अब समझते हैं पीसीबी के बारे में।
जिस तरीके से पीसीएम में हमारे लिए मैथ्स इंपॉर्टेंट होता है, पीसीबी में हमारे पास बायोलॉजी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप पीसीबी लेना चाहते हो तो बायोलॉजी सब्जेक्ट आपका अच्छा होना चाहिए। इट मीन्स बायोलॉजी में आपने अच्छा स्कोर कर रखा है। तो जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा, बट कहीं न कहीं आपको अंदर से एक फीलिंग तो होगी कि आपने बायोलॉजी में कितना फोड़ा हुआ है यहाँ पर। अब इसका हम क्राइटेरिया की बात करेंगे तो मिनिमम क्राइटेरिया यहाँ पर कम है। ओवरऑल 55% चाहिए आपको और साइंस में 65% होना चाहिए। यानी कि बायोलॉजी में एटलीस्ट 65 तो आप स्कोर कर रहे हो। ठीक है? ये चीज़ है। अब ये एक स्टैंडर्ड एग्जांपल में लिया है, ये आप देख के समझ सकते हैं। बाकी लाइफ साइंस रिसर्च में आपका अगर इंटरेस्ट है तभी पीसीबी आप लेना, क्योंकि साइंस बायोलॉजी में बहुत सारे टर्म्स को आपको समझना होगा। आप खुद भी देख सकते हैं, क्लास 10th में भी आपने पढ़ा है तो आपको समझ में आया होगा कि टर्म्स बहुत सारे होते हैं। टर्मोलॉजी यहाँ पे समझना ज़रूरी होता है बायोलॉजी में। तो ये इंटरेस्ट अपने अकॉर्डिंग फाइंड आउट आप कर लेना। इसके अलावा बात करते हैं, ये तो स्टैंडर्ड है। अब इसके अलावा मिनिमम अगर हम बात करेंगे तो यस 40% से लेकर के, अगर आप 40% से लेकर के यहाँ पे 50% के एरिया में लाई करते हो, तो उसके बाद भी आपको यहाँ पर साइंस ईज़िली मिल सकता है पीसीबी में। वो कैसे? वो ऐसे कि आपने ये ओवरऑल स्कोर किया बट इसके साथ जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें आपने एक अच्छा स्कोर कर रखा है। ठीक है? 65% नॉर्मल क्राइटेरिया है, बट अगर आपका मिनिमम मार्क्स इतना आ रहा है ओवरऑल 40 से 50% के बीच में है आप, तो मेक श्योर करना कि आपका बायोलॉजी में 70 के अबव आ रहा है या फिर 70% या उससे प्लस आ रहा है। तो आपके चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई हो जाएँगे। और इसके अलावा वो जो मैंने आपको बताया वो आपको फॉलो करना ही है। आपको 2 से 3 स्कूल्स में अप्लाई करना है। ठीक है? देखो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर मान लो एक स्कूल में नहीं मिला, वहाँ पे सीट्स अगर निकल गए, तो दूसरे स्कूल या तीसरे स्कूल में आपको सीट ईज़िली मिल जाएगा। मेरे टाइम में भी जिन स्टूडेंट्स के, मेरे फ्रेंड्स के जिनके मार्क्स कम थे, उनको भी टीचर्स ने यही रिकमेंडेशन दिया था और उन लोगों ने अप्लाई भी किया था। तो उनका क्या हुआ कि एक स्कूल में नहीं निकला लेकिन बाकी के 2 स्कूल्स में निकल गए। तो उनके पास ऑप्शन था, उन्होंने 2 में से कोई भी एक स्कूल चूज़ कर लिया अपने अकॉर्डिंग। ये ऑप्शन आपको भी बिल्कुल मिलेगा, तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। मोस्टली स्कूल्स में अप्लाई करना फ्री होता है, जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसको फिल करना यहाँ पे फ्री होता है, उसके लिए चार्जेस नहीं होते। बट किसी-किसी स्कूल में एक मिनिमम सा शायद 150 से लेके 200 तक एक एप्लीकेशन फॉर्म का चार्ज होता है। तो देख लेना, बट ये प्राइस बियरेबल है, आप बियर कर सकते हैं क्योंकि ये आपका फिर स्ट्रीम सिलेक्शन में काफ़ी हेल्प करेगा। तो इतना आप कर लेना, आपको इस मार्क्स के साथ भी पीसीबी मिल जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में। तो कॉमर्स स्ट्रीम में जो एक मेन जो सब्जेक्ट है ना, वो आपको ध्यान रखना है, मैथ्स आपका अच्छा होना चाहिए और मैथ्स का जो मार्क्स है वो मैटर करेगा आपको इस स्ट्रीम में सिलेक्शन दिलाने के लिए। इसका मिनिमम क्राइटेरिया काफ़ी कम है बाकी के मुकाबले में, तो 50% अगर आप ओवरऑल स्कोर कर रहे हो तो आपको इज़िली यहाँ पे कॉमर्स मिल जाएगा। बाकी नॉर्मल बोला जाता है कि 55% आपका मैथ्स में होना चाहिए। इट मीन्स 100 में 55 नंबर तो आप स्कोर कर रहे हो मैथ्स में, तब जाके आपको यहाँ पर कॉमर्स स्ट्रीम मिलेगा। ये एक एग्जांपल है, जो 52% किसी ने ओवरऑल किया और 60% यहाँ पर सोशल साइंस नहीं, मैथ्स में अगर स्कोर है, देन वो एलिजिबल है। अब देख लेना, आपका इंटरेस्ट बिज़नेस, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स वगैरह में होना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट बिज़नेस में जाता है तो यहाँ पर कॉमर्स आपके लिए स्ट्रीम है, ये आपका ये स्ट्रीम आप ले सकते हो। ओके, अब बात करते हैं इसके अलावा हट करके हम। तो हट करके बहुत सिंपल सी बात है, मान लेते हैं मिनिमम यहाँ पे एक जो परसेंटेज है 38% अगर आपका आता है, ठीक है, ध्यान रखना। अगर आपका 38% आ रहा है, 38% से लेकर के आप 48% तक लाई कर रहे हो, तो 50% तो एक नॉर्मल है। ठीक है? तो 50 से लेकर के नीचे अगर आप आ जाओ तो 45 से 50 के बीच में इजिली मिल जाता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मान लेते हैं मिनिमम 38% है, जहां तक मैंने देखा है तो मिल जाता है कॉमर्स इस मार्क्स के अंदर। अब अगर इसके बीच में भी है तो आपको वही सेम चीज 2 से 3 स्कूल्स में अप्लाई कर देना है। कॉमर्स में वैसे भी सीट रहते हैं बट उसमें एडमिशन कम होता है, तो यहाँ पे आपको मिलने के चांसेस ज्यादा है। ओके, बट अगर ओवरऑल मार्क्स यहाँ पे कम है तो यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट का मार्क्स आपके लिए फिर से मैटर करेगा और वो है मैथ्स का। ध्यान रखना, नॉर्मल 55% है, बट अगर आप मैथ्स में 60 प्लस से 60 स्कोर कर जाते हो और अगर ओवरऑल स्कोर आपका 40% भी है, तब भी आपको यहाँ पे कॉमर्स स्ट्रीम मिल जाएगा। ठीक है? तो ये हुआ हमारा कॉमर्स का, उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं आर्ट्स के। तो आर्ट्स तो सभी को पता ही है कि अब जिसका किसी में नहीं हुआ उसका आर्ट्स में हो जाता है। खैर ऐसा कोई बात नहीं है। ओके, बट कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट के पास ऑप्शन नहीं बचता है, तो एट द एंड क्योंकि आर्ट्स के लिए मिनिमम क्राइटेरिया बहुत कम है, 45% ओवरऑल, और इसके लिए कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अदरवाइज आप देख लो, साइंस में आपको मैथ्स चाहिए, पीसीबी में बायोलॉजी, कॉमर्स के लिए मैथ्स अच्छा होना चाहिए, बट आर्ट्स के लिए कोई भी ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं। बस एक ही चीज रिक्वायरमेंट है, वो है स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज स्किल प्रीफर्ड। इट मीन्स जो मेन लैंग्वेज आपका है, मान लो अगर आप इंग्लिश मीडियम से जा रहे हो तो इंग्लिश आपका अच्छा होना चाहिए, हिंदी मीडियम जा रहे हो तो हिंदी आपका अच्छा होना चाहिए।
उर्दू वालों के लिए उर्दू अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको लिटरेचर मेनली पढ़ना हो सकता है, तो उसके लिए आपको ये ज़रूरी है। ये ठीक है? तो ये तो हुआ आपका मिनिमम क्राइटेरिया, जो एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया, बट इससे नीचे आप आ जाओ, इससे नीचे जो पासिंग मार्क्स है। अगर आप पासिंग मार्क्स के ऊपर लाते हो, अगर आप पास हो, ठीक है? अगर आपने पासिंग मार्क्स स्कोर कर लिया है, तो पासिंग मार्क्स से लेकर के 45% जो रेंज है, अगर इसके बीच में अप्लाई करते हो, तो भी आपको आर्ट्स मिल जाएगा। बट पास होना ज़रूरी है, अब ऐसा नहीं कि फेल हो जाओ उसके बाद बोलो आर्ट्स ही नहीं है, तो नहीं मिलेगा, ठीक है? तो पास अगर आप हो चुके हैं और उसके बाद आप 45% की लाइक करते हो, तो आपको आर्ट्स इजीली मिल जाएगा। फिर भी आपको लगता है कि आपके जो मार्क्स है कम आ रहे हैं, आप एकदम एग्जैक्ट आपने पासिंग मार्क्स ही स्कोर किया, तो उस टाइम थोड़ा सा खतरा होता है मिलने का, कई बार सीट्स निकल चुके होते हैं। तो यहाँ पर आप फिर से वही पैटर्न हम फॉलो करेंगे, हम 2 से 3 स्कूल्स में अप्लाई कर देंगे जैसे ही हमारा रिजल्ट आ जाता है। ओके, अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपको वेट करना है, मेरिट लिस्ट आएगी, तो मेरिट लिस्ट में आपको किसी न किसी स्कूल में इजीली यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका नाम यहाँ पे शामिल हो चुका है। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये चीजें हमने क्लियर कर ली। एक बार मैं आपको फाइनल चीजें दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारा एक, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख लो। ये ओवरऑल एक स्टैंडर्ड यहाँ पर सेट है, वो मैंने यहाँ पे एक जगह कर दिया है, ठीक है? तो उम्मीद है कि यहाँ पे चीजें आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे आपके, वो ये थे कि वही, ये तो मैंने कवर कर ही लिया, व्हाट इफ आई डोंट मीट मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया, वो मैंने कवर कर दिया। ऑप्शंस फॉर इम्प्रूवमेंट और रिकंसिडर, यस, इम्प्रूवमेंट आपको करना होगा। अगर आपने कम मार्क्स में साइंस ले लिया, मान लो मैथ्स या बायोलॉजी कुछ भी लिया, तो आपको मैथ्स या बायोलॉजी जो भी आपका मेन सब्जेक्ट होने वाला है उसके ऊपर काफी मेहनत यहाँ पे करनी होगी। कॉमर्स लिया है तो वहां पे भी आपको मैथ्स में काफी मेहनत करनी होगी। अगर आपने आर्ट्स ले लिया है बट काफी कम मार्क्स थे, फिर भी आपने आर्ट्स मिला आपको, तो फिर वहां पे मेरा रिकमेंडेशन रहेगा भाई आप इंग्लिश मीडियम से ही करो, क्योंकि इंग्लिश काफी हेल्पफुल है आगे चल के। उर्दू और हिंदी लैंग्वेज में उतना इंपॉर्टेंस आपको नहीं मिलेगा। इंग्लिश अच्छा कर लेना, इंग्लिश लैंग्वेज पे इंप्रूवमेंट की दरकार आपको पड़ेगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर कैन आई चेंज स्ट्रीम आफ्टर एडमिशन, अगर मैंने एक बार एडमिशन ले लिया तो क्या मैं स्ट्रीम चेंज कर सकता हूँ? इस बात को थोड़ा अच्छे से समझना, मैं आपको एक ओवरव्यू बहुत सिंपल सा चीज समझाता हूँ, ठीक है? यहाँ पर देखो, एडमिशन आपका हो गया, शॉर्ट में लिखते हैं एडमिशन हुआ, मैं मान के चलता हूँ, जैसा मैंने आपको बताया था मिड ऑफ मई में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये एक डेट फाइनल है। तो मई में अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो फिर जून से हम मान लेते हैं एडमिशन शुरू हो जाएगा। हार्डली मुझे लगता है जुलाई से आपका स्कूल में पढ़ाई शुरू हो जाएगा। जुलाई से आपका पढ़ाई यहाँ पे शुरू हो जाता है। अब जुलाई के बाद क्या होगा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है सितंबर से अक्टूबर मंथ तक। ये मान के चलना, मेरे टाइम पे अक्टूबर मंथ में हुआ था, बट कई बार सितंबर मंथ में शुरू हो जाता है। रजिस्ट्रेशन आपको याद ही होगा, एडमिशन होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन होना है। आपको याद होगा कि आपका क्लास 9th में ही रजिस्ट्रेशन कर दिया गया था 10th के लिए। तो सेम उसी तरीके से, चूंकि आपको 10th का एग्जाम देना था उसके लिए रजिस्ट्रेशन हो गया था, उसी तरीके से सितंबर या अक्टूबर के मंथ में जब आप क्लास 11th में होंगे तो 12th के लिए आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। अब 12th में जब रजिस्ट्रेशन आपका होगा तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको यहाँ पे वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करने पड़ेंगे जो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर चाहिए अपने स्ट्रीम के अंदर। यहाँ पर अगर आपने एक बार डाल दिया कि भाई मुझे पीसीएम लेना है, तो फिर ये चेंज नहीं हो पाएगा। ओके, अगर यहाँ पे आपने डाल दिया कि आपको पीसीबी लेना है तो वो चेंज नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता है, जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता है, आपके पास चांस है कि आप यहाँ पे स्ट्रीम अपना चेंज कर लो। कुछ कुछ स्कूल इसमें ही प्रॉब्लम करते हैं, बट प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप थोड़ा बात करोगे स्कूल वाले से, ये फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल, बट रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद ये फैसिलिटी आपके पास नहीं रहेगी, उससे पहले आपके पास अवेलेबल है। तो आप एडमिशन लेने के बाद भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। एंड आई थिंक जुलाई से सितंबर आप मान लो 2 महीने का समय आपको मिल जाएगा, 2 से ढाई महीने का समय। 2 से ढाई महीने का समय बहुत होता है आपको ये समझने के लिए कि अगर आपने साइंस लिया है तो क्या वो साइंस आपके लिए बेटर है। आपको लग रहा है साइंस मुझसे नहीं होगा, मैं आर्ट्स में स्विच करना चाहता हूँ या कॉमर्स में, तो आप कर सकते हैं। ये फिर आपने पीसीएम ले लिया, पीसीएम लेने के बाद आपको लग रहा है यार मैथ्स तो मुझसे नहीं होगा, मैथ्स बहुत हार्ड है, मैं बायोलॉजी में स्विच कर जाता हूँ, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, आप बिल्कुल एडमिशन के बाद इतना स्ट्रीम चेंज कर सकते हो, बट वो काम सिर्फ रजिस्ट्रेशन से पहले होगा। तो जब भी रजिस्ट्रेशन हो रहा हो, रजिस्ट्रेशन के टाइम पर बहुत सोच समझ के एहतियात से वहां पर सब्जेक्ट्स को फिल करना, कौन से सब्जेक्ट्स आपको चाहिए, क्योंकि वही सब्जेक्ट्स का आपको फिर एग्जाम देना होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद चेंज नहीं हो सकता। ठीक है? रजिस्ट्रेशन के बाद चेंज होने का जो एक अलग सा रास्ता है, देखो एक चीज समझते हैं,
रजिस्ट्रेशन के बाद चेंज होने का क्या रास्ता हो सकता है? कई बार स्टूडेंट से भी पूछ लेते हैं, तो एक्सेप्शनली वहाँ पे भी चीज़ें काम करती हैं। तो वो क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपने कर लिया, अब यहाँ पे आपको वो पूरा 1 साल ड्रॉप लेना पड़ जाएगा। मतलब आपको स्कूल से हटना ही पड़ेगा अपना। तभी जाकर के आप फिर नेक्स्ट ईयर यहाँ पर फिर से रीएडमिशन ले सकते हो, नए प्रोसीजर को नए स्ट्रीम के साथ। ये है पॉसिबिलिटी, बट उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आती है क्योंकि ऑलरेडी आपका एक बार रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो आप दोबारा से जब रीएडमिशन लोगे किसी दूसरे स्ट्रीम में और उस पे रजिस्ट्रेशन के लिए भेजोगे, तो थोड़ा-सा उसमें कुछ-कुछ दिक्कत हो सकता है। बट फिर भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। बट मैं प्रेफ़र नहीं करता हूँ कि आप इस स्टेप को फ़ॉलो करो। आप सिंपली यार देख लेना, 2 से ढाई महीने का समय बहुत होता है ये पहचानने के लिए कि कौन-सा स्ट्रीम आपको चाहिए। ओके, सो होप सो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ अब तक कि क्या-क्या चीज़ें आपको हमें ध्यान में रखनी है और क्या-क्या यहाँ पे क्राइटेरिया हो सकते हैं। ये 3 चीज़ आप ध्यान रख लेना अपना एडमिशन के टाइम पर, अपना इंटरेस्ट कंसीडर करना, करियर एक्सप्लोर कर लेना अच्छे से, गाइडेंस यहाँ पे देख लेना। गाइडेंस के लिए इंपॉर्टेंट है आप अपने इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड को ध्यान दो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने एप्टीट्यूड टेस्ट अटेंड कर लिया होगा अभी तक। करियर गोल्स अलाइन कर लो एंड देन गाइडेंस सीक करो अपने टीचर्स एंड पेरेंट्स को। पेरेंट्स को अगर उतना नॉलेज नहीं है जिस स्ट्रीम में आप जाना चाहते हैं, देन बेटर है टीचर्स से पूछो, उनको नॉलेज होती है बेसिकली। अप टू डेट वो रहते हैं मैक्सिमम टीचर्स टाइम के अकॉर्डिंग, दौर के अकॉर्डिंग, तो आपको वहाँ पे नॉलेज अच्छी खासी मिल जाएगी। बाकी मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, रिप्लाई आपको मिलेगा बट थोड़ा डिले हो सकता है रिस्पॉन्स, क्योंकि अभी थोड़ा-सा टाइम का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, तो रिस्पॉन्स मिलेगा बट डिले हो जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ थोड़ा-सा बियर कर लेना। बाकी उम्मीद है मैंने आपके सारे डाउट्स यहाँ पे कवर कर लिए होंगे, सारे क्वेश्चन्स के आंसर मैंने कर दिए। फिर भी कमेंट सेक्शन हमारा खुला पड़ा है, उसको जाके आप भर सकते हो अपने सवाल से, अब मैं वहाँ पे जवाब आपको दे दूँगा। अगर यहाँ तक वीडियो में बने हो, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने उस फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना भाई, जो कन्फ्यूज़न में है अभी तक उसको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और इस तरह के कंटेंट अगर आपको कंटिन्यू देखना है, हमारे साथ जुड़ना है, इस चैनल का पार्ट बनना है, इस कम्युनिटी का पार्ट बनना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत खुशी होगी मुझे। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, टिल देन गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर लाइफ।